कुछ अच्छा होने वाला है। आपने प्रेमचंद का बहुत नाम सुन लिया, आपने प्रेमचंद के बारे में ना जाने कितनी-कितनी कहानियाँ सुन ली। उनके बारे में गोदान मतलब उनकी कई सारी पुस्तकें, मानसरोवर उनके बारे में बहुत सुन लिया। लेकिन मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। प्रेमचंद इतनी महान क्यों थे और इतने सारे लेखकों में उन्होंने भारत में नाम कैसे किया, ये हम देखते हैं। उनकी एक स्टोरी से आप जान जाओगे, है ना? इस एक ही स्टोरी नहीं होती है, एक कहानी नहीं होती है। प्रेमचंद कहानियों के माध्यम से उस समाज का, उस चरित्र का, उस समय जो समाज में स्थिति थी, कैसा होने पर कैसा होता था, उन सारी चीज़ों को बताया जाता है। यानी कि कैसे आपको समाज का दृष्टिकोण पता चलता है। जब कोई समस्या होती है उस समस्या पर व्यक्ति का कैसा दृष्टिकोण है, कैसी बातचीत करी जा रही है, उससे समाज का तय होता है कि समाज कैसा है, कैसा नहीं है। तो उन्होंने एक कहानी, मस्त कहानी है, उनमें से हम एक कहानी पढ़ते हैं ना। आपने प्रेमचंद का बहुत नाम सुन लिया, क्यों ना एक कहानी सुन लो, अच्छा रहेगा ना। अच्छा, मैंने बहुत अच्छी छाँट के लिए यार, थोड़ा तो प्रेम करो यार। नैराश्य लीला, ठीक है। पंडित, इसमें एक कहानी है, इसमें एक स्त्री है, इसमें एक लड़की है। उससे कहा जाता है तू ये कर रही थी, पहले वो कर रही थी, फिर उसके बाद वो उन लोगों के अनुसार चलना चाहती है, उन लोगों के अनुसार भी चलती है, लेकिन फिर उसमें भी अलग अलग लोग उन पर आक्षेप करने लग जाते हैं। जैसे कोई कहता है कि तू फड़ फड़ फड़, जब वो फड़ने लगता है तो वही दोस्त लोग कहते हैं यार इतना मत फड़। ऐसे ऐसी कहानी है कुछ, है ना। आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ा 5-2 मिनट का बोलो फिर समझ में आएगी। इतना तो आप एडिक्ट नहीं हो ना फोन से, नहीं तो पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, अच्छी चीजें सुनो भाई। पंडित हृदयनाथ अयोध्या के एक सम्मानित पुरुष थे। वे धनवान तो थे नहीं, धनवान तो नहीं, लेकिन खाने पीने में खुश थे, मतलब अच्छी हालत थी। कई मकान थे, उनके किराए पर गुजरा होता था। इधर किराए बढ़ गए थे। उन्होंने अपनी सवारी भी रख ली थी। बहुत विचारशील आदमी थे। अच्छी शिक्षा पाई थी। संसार का काफी तजुर्बा था, पर क्रियात्मक शक्ति से वंचित थे। सब कुछ ना जानते थे। समाज उनकी आंखों में एक भयंकर भूत था, जिसे सदैव भी डरते रहना चाहिए था। उसे जरा भी रुष्ट किया तो वे फिर जाने की खैर नहीं। यानी कि वे समाज से जुड़े हुए आदमी थे। जैसे कि कहीं कहते हैं ना, तूने एक काम किया तो हमारी समाज में नाक कट जाएगी, उस तरह के व्यक्ति, है ना। खैर नहीं, उनकी स्त्री जागेश्वरी उनका प्रतिबिंब थी। तो एक से कहने का मतलब यह है, पति के विचार, उसके विचार और पति की इच्छा सबकी इच्छा थी। दोनों प्राणियों में कभी मतभेद न होता था। जागेश्वरी शिव की उपासक थी, हृदयनाथ वैष्णव थे, पर दान और व्रत में दोनों को समान श्रद्धा थी। दोनों धर्मनिष्ठ थे, उससे कहीं अधिक। जितना सामान्य शिक्षित लोग हुआ करते हैं, इसका कदाचित यहाँ कारण था। एक कन्या के सिवा उनके कोई और संतान न थी। आप समझ रहे हो ना। वे इसमें क्या कहा है, दोनों धर्मनिष्ठ थे, इससे कहीं अधिक। जितनी सामान्यतः शिक्षित लोग हुआ करते हैं, कदाचित इसका कारण यह था कि उनकी कन्या के सिवाय उनकी कोई संतान ना थी। समझ रहे हो ना। पुत्र की इसमें व्यंग्यात्मक दिया गया है, समझ रहे हो बात को, है ना। उसका विवाह 13वें वर्ष में हो गया था और माता पिता की अब यही लालसा थी कि भगवान इससे पुत्रवती करे तो हम लोग नवासे के नाम अपना सब कुछ लिखा कर निश्चित हो जाएं। किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। 13 साल की लड़की थी, है ना। कैलाश कुमारी का अभी गौना भी नहीं हुआ था। वह अभी तक यह भी नहीं जान पाई थी कि विवाह का आज से क्या है, कि उसका सुहाग उठ गया, उसका पति मर गया, है ना। वैधव्य ने उसके जीवन की अभिलाषाओं का दीपक बुझा दिया। माता और पिता यानी विधाता ने, माता और पिता विलाप कर रहे थे। घर में कोहराम मचा हुआ था, पर कैलाश कुमारी बहुत चक्की होकर सबकी मुंगे को ताकती थी। 13 साल की लड़की है, क्या समझ आता है, लेकिन देखो इसमें बहुत ही अच्छी कहानी है ना। ताकती थी, उसकी समझ में ही नहीं आता था कि लोग यहाँ रोते क्यों हैं। आप भी सोचते ना, बस आपको ये लगेगा कि मेरी जिंदगी की स्टोरी चल रही है। यही तो प्रेमचंद का असली हुनर है भाई। माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के अतिरिक्त वहाँ अपने किसी तीसरे व्यक्ति को अपने लिए आवश्यक ना समझती थी। उसकी सुख कल्पनाओं में अभी तक पति का प्रवेश भी न हुआ था। 13 साल की लड़की है, क्या समझेगी, समझ रहे बात को। प्रवेश न हुआ था। वह समझती थी स्त्रियां पति के मरने पर इसलिए रोती हैं कि वह उनका और उनके बच्चों का पालन करता है। मेरे घर में किसी बात की कमी है, मुझे क्या चिंता है कि खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या। मुझे जिस चीज़ की जरूरत होगी बाबूजी तुरंत ला देंगे। यानी कि मेरे अम्मा से जो चीज मांगूंगी वह दे देगी। फिर रोऊं क्यों। वह अपनी माँ को रोते देखती तो रोती पति के शोक से नहीं, माँ के प्रेम से। कभी सोचती शायद यहाँ लोग इसलिए रोते हैं कहीं मैं ऐसी चीज ना मांग बैठूं जिसे वह ना दे सकें, तो मैं ऐसी चीज मांगू ही क्यों। मैं अब भी तो उनसे कुछ नहीं मांगती, वह आप ही मेरे लिए एक ना एक चीज नित्य लाते रहते हैं। क्या मैं अब कुछ और हो जाऊंगी।
इधर माता का ख्याल था कि बेटी सूरत देखते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। बाप की दिशा और भी करुणाजनक थी। घर में आना जाना छोड़ दिया, सिर पर हाथ धरे कमरे में अकेले उदास बैठे रहते थे। उस विशेष दुख इस बात का था कि सहेलियां भी अब उसके साथ खेलने न आती थी। उसके उसने उनके घर जाने की माता से आज्ञा मांगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माता पिता की यह दशा देखी तो उसने उनके सामने जाना छोड़ दिया। बेटी किससे कहानियाँ पढ़ा करती थी, उसकी एकांत प्रियता का माँ बाप ने कुछ और ही अर्थ समझ लिया। वे सोच रहे थे लड़की शोक के मारे गुली जाती है। इस वज्रपात ने उसके हृदय को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। बेचारी 13 साल की लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए अकेली रहती है, एकांत में रहती है क्योंकि इसका पति मर गया है। अब बेचारी 13 साल की लड़की, वे सोच रहे हैं उसके माता पिता ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। पहले मैंने बताया ना क्या कहानी थी, कि वो सोच रही है कि वे सहेलियाँ खेलने क्यों नहीं आती हैं। उसने उनके घर जाने की माता से आज्ञा मांगी तो वहाँ फूट फूट कर रोने लगी। इसलिए वो नहीं आती है क्योंकि मैं दोबारा की आज्ञा मांगूंगी, दोबारा की पूछूंगी तो फिर रोने लगेगी, तो वो इसलिए चुप है, एकांत प्रिय में किससे कहानियाँ सुनती है। लेकिन इसका अर्थ उनके माता पिता के लगा रहे हैं कि बेचारी लड़की कितनी शोक में घुली हुई है, वज्रपात गिर गया है, बेचारे का पति मर गया है ना। एक दिन हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जी चाहता है मैं घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, इसका कष्ट अब देखा नहीं जाता। जागेश्वरी बोली, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे संसार से उठा ले, कहाँ तक छाती पर पत्थर और सिर रखूं, है ना। ये आप पहले हृदयनाथ कहते हैं, मैं हृदयनाथ कहूँ तो इसका मतलब वो व्यक्ति कह रहा है। यदि मैं जागेश्वरी कहूँ तो इसका मतलब जागेश्वरी एक चीज कह रही है। हृदयनाथ किसी भांति इसका मन बहलना चाहिए जिसमें शोक में विचार आने ही ना पाए। हम लोगों को दुखी और रोते देखकर उसका दुख और भी दारुण हो जाता है। जागेश्वरी मेरी तो बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती है। हृदयनाथ जी कहते हैं, हम लोग यूं ही मातम करते रहे तो लड़की की जान पर बन जाएगी। अब कभी उसे लेकर सैर करने चली जाया करो, कभी कभी थिएटर दिखा दिया करो, कभी घर में गाना बजाना करा दिया करो। इन बातों से उसका दिल बहल जाएगा। जागेश्वरी मैं तो उसे देखते ही रो पड़ती हूँ, लेकिन जब जब्त करूंगी तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, बिना दिन बहलाव के उसका शोक दूर ना हुआ। हृदयनाथ जी कहते हैं, मैं अब भी उससे दिल बहलाने वाली बात किया करूंगा। कल एक सैर भी लाऊंगा, अच्छे अच्छे दृश्य जमाऊंगा। ग्रामोफोन तो आज ही मंगवा देता हूँ, बस उसे हर वक्त किसी न किसी काम में लगाए रहना चाहिए। एकांतवास शोक ज्वाला के लिए समीर के समान है। उस दिन से जागेश्वरी ने कैलाश कुमारी के लिए विनोद और प्रमोद के सामान जमा करने शुरू किए। कैलाशी माँ के पास आती तो उसकी आंखों से आंखें की बूंदें ना देखती, ओठों पर हंसी की आवाज दिखाई देती। वह मुस्कुरा कर कहती, बेटी आज थिएटर में बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है, चलो देख आए। अभी गंगा स्नान ही की ठहरती वहाँ माँ बेटी किश्ती पर बैठकर नदी में चल विहार करती, नदी में घूमती। कभी दोनों संध्या के समय पार्क में चली जाती घूमने। धीरे धीरे सहेलियाँ भी आने लगी, कभी सबके सब बैठकर ताश खेलते, कभी गाती बजाती। पंडित हृदयनाथ ने भी विनोद की सामग्रियाँ जुटाई। कैलाशी को देखते ही मगन हो बोलते, बेटी जाओ तुम्हें आज कश्मीर के दृश्य दिखाऊं। कभी कहते, आओ आज स्विट्जरलैंड के अनुपम झांकी झरनों को चढ़ा देखूं। कभी ग्रामोफोन बजाकर उसे सुनाते। कैलाशी सैर सपाटे का खूब आनंद उठाती। इतने सुख से उसका दिन कभी ना गुजरे थे। लेकिन अब देखो समाज क्या कहता है। इस मोदी 2 वर्ष बीत गए। कैलाशी सैर तमाशे की इतनी आदी हुई कि एक दिन भी थिएटर ना जाती तो बेकाल सी होने लगती। मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्रु। थिएटरों के बाद सिनेमा की सनक सवार हुई। सिनेमा के बाद मिसमैरिज्म, इटमस तमाश, ग्रामोफोन के नए रिकॉर्ड आने लगे। अब पड़ोसियों ने इन सैर सपाटों की चर्चा होने लगी। लोक सम्मति, किसी को रियायत न थी, किसी ने सिर पर टोपी टेढ़ी रखी, पड़ोसियों की आंखों में गुबा, कोई जरा अकड़ कर चला, पड़ोसियों ने आवाज़ें कसी। विधवा के लिए पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, मोटा खाना है, मोटा पहनना है। ये कह रहे हैं, पड़ोसी जी कह रहे हैं कि जो विधवा है ना, इनके लिए थिएटर वेटर नहीं है, उनके लिए क्या है, विधवा के लिए पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, मोटा खाना है, मोटा पहनना है। उसे विनोद और विलास, राग और रंग की क्या जरूरत। विधाता ने उसके सुख के द्वार बंद कर दिए हैं। लड़की प्यारी सही है, लेकिन शर्म और हया भी तो कोई चीज़ होती है। जब माँ बाप ही उसे सिर पर चढ़ाए हुए थे तो उसका क्या दोष। मगर एक दिन आंखें खुलेंगी अवश्य। महिलाएं कहती, बाप तो मर्द है, लेकिन माँ कैसी है, उसको जरा भी विचार नहीं आया कि दुनिया क्या कहेगी।
और दुनिया कौन है जो ये खुद कह रहे हैं। कुछ उन्हीं की एक दुल्हारी बेटी थोड़ी है, इस बहुत ही मन बढ़ाना अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे कहते, कुछ दिनों तक तो यहाँ खिचड़ी आपस में पकती रही। अंत को एक दिन कई महिलाओं ने जागेश्वर के घर पर दस्तक दे ही दी, पड़ोसियों ने दस्तक दे ही दी। बहन तुम मजे में हो कि ऐसी खुशी में दिन काट देती हो, हमें तो दिन दिन पहाड़ हो जाता है, ना कोई काम ना धंधा, कोई कहाँ तक बात करे, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। देखो अब कैसे बात को मेन टॉपिक पर लाएंगे। दूसरी देवी ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे तो वहाँ तो बंदे की बात है, सभी के दिन हंसी खुशी से कटे तो रोए कौन। यहाँ तो सुबह शाम से चक्की चूल्हे से छुट्टी नहीं मिलती। किसी बच्चे को दस्त आ रहे हैं, किसी का ज्वर चढ़ा हुआ है, कोई मिठाइयों को रट रहा है, तो कोई पैसों के लिए महीना मत मचाए हुए हैं। दिन पर हाय हाय कर दे बीत जाता है। सारा दिन कठपुतलियों की बहुत ही नाचती रहती हूँ। वे लड़की आई हैं, जो स्त्री आई हैं कुछ ज्ञान देने के लिए, उसकी माता के लिए, वे कुछ बातें करनी है मेन टॉपिक पर आने के लिए। तीसरी रमणी ने इस कथन का रहस्यमय भाव से विरोध किया। बंदे की बात नहीं है, बंदे की बात नहीं है, वैसा दिल चाहिए। तुम्हें तो कोई राज सिंहासन में बिठा दे तब भी तस्कीन ना होगी, तब और हाय करेगी। इस पर एक वृद्धा ने कहा, नौज ऐसा दिल, यहाँ भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए, दुनिया में कितना ही उपवास हो रहा हो, लेकिन आदमी अपने राग रंग में मस्त रहे। वह दिल है कि पत्थर। हम गृहिणी कहलाती, हमारा काम है अपनी गृहस्थी में रत रहना, आमोद प्रमोद में दिन काटना हमारा काम नहीं है। और महिलाओं ने इस निर्दय व्यंग्य का लज्जित होकर सिर झुका लिया। वे एक जागेश्वरी की चुटकियां लेना चाहती थी, उसके साथ बिल्ली और चूहे की निर्दयी क्रीड़ा करना चाहती थी। आहत को तड़पाना उनका उद्देश्य था। इस खुली हुई चोट ने उनके पर पीड़न प्रेम के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी, किंतु जागेश्वरी की ताड़ना मिल गई। स्त्रियों के विदा होने के बाद उसने जाकर पति से यह सारी कथा सुनाई। हृदयनाथ उन पुरुषों में ना थे जो प्रत्येक अवसर पर अपनी आत्मिक स्वाधीनता की स्वांग भरते थे, यानी कि जो सोचते थे वो सही है। वे ऐसे व्यक्ति ना थे, वे समाज से चलने वाले थे, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। अटधर्मी की आत्म स्वतंत्रता के नाम से छिपाते थे, वह सच्चे भाव से बोले, तो अब क्या होगा जागेश्वरी, तुम्हें कोई उपाय सोचो। हृदयनाथ ने कहा, पड़ोसियों ने जो आक्षेप किया है वह सर्वथा उचित है। कैलाश कुमारी के स्वभाव में मुझे एक विचित्र अंतर दिखाई दे रहा है। मुझे स्वयं ज्ञात हो रहा है कि उसके मन बहलाव के लिए हम लोगों ने जो उपाय निकाला है ना, थिएटर घूमना फिरना, पार्क में जाना, कहीं जाना, उनका यहाँ कथन सत्य है कि विधवाओं के लिए अमुद प्रमुद वर्जित है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनके पिताजी कह रहे हैं अब हमें परिपाटी छोड़नी पड़ेगी, सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। जागेश्वरी जी कहती हैं, लेकिन कैलाशी तो इन खिल तमाशों के बिना एक दिन भी न रह सकती। हृदयनाथ ने उसकी मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। शनै शनै यह विलास उन्माद शांत होने लगा। वासना का तिरस्कार किया जाने लगा। पंडित जी संध्या समय ग्रामोफोन न बजाकर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ाकर सुनाते। स्वाध्याय संयम उपासना माँ बेटी रत रहने लगी। कैलाशी को गुरुजी ने दीक्षा दी। मोहल्ले और बिरादरी की स्त्रियां आई, उत्सव मनाया गया। माँ बेटी अब किसी पर सैर करने के लिए गंगा न जाती, बल्कि स्नान करने के लिए जाती। मंदिरों में नित्य जाती। दोनों एकादशी का निर्जल व्रत करती, निर्जला एकादशी का व्रत कर दी। अब उसको चेंज कर रहे हैं। देखो अब क्या होता है, ठीक है सुनो। अब मोहल्ले और बिरादरी की स्त्रियां उत्सव मनाया करती, निर्जल व्रत रखने लगती। कैलाशी को जो यानी कि कैलाशी कौन है, बेटी है ना। अब तो आप समझ गए, कैलाशी बेटी है, हृदयनाथ पिता है उसका, और जागेश्वरी उसकी माता है, ठीक है। गुरुजी नित्य संध्या समय धर्मोपदेश करते। कुछ दिनों तक तो कैलाशी को यहाँ विचार परिवर्तन बहुत कष्टजनक मालूम हुआ, पर धर्मनिष्ठ नारियों का स्वाभाविक गुण है। थोड़े ही दिनों में उसे धर्म में रुचि हो गई। अब उसे अपनी अवस्था का ज्ञान होने लगा था। विषय वासना से चित्त आप खिंचने लगा। पति का यथार्थ आज से समझ में आने लगा। पति ही स्त्री का सच्चा मित्र, सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा सहायक है। पति विहीन होना किसी घोर पाप का प्रायश्चित है। मैंने पूर्व जन्म में कोई ना कोई अकर्म किया होगा। पतिदेव जीवित होते तो मैं फिर माया में फंस जाती। प्रायश्चित का अवसर कहाँ मिलता। गुरुजी का वचन सत्य है कि परमात्मा ने तुम्हें पूर्व कर्मों के प्रायश्चित का अवसर दिया है। यात्रा नहीं, जीवोद्धार का साधन है। मेरा उद्धार त्याग, विराग, भक्ति और उपासना से ही होगा। अब कैलाशी, पहले वाली कैलाशी अब ये सोचने लगी। कुछ दिनों के बाद उसकी धार्मिक वृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि अन्य प्राणियों से वह पृथक रहने लगी। किसी को न छूती, मेहरियों से दूर रहती, सहेलियों से गले तक न मिलती। दिन में 2-2, 3-3 बार स्नान करती। हमेशा कोई ना कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। साधु महात्माओं की तो सेवा ऐसे करती, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करती। जहाँ किसी महात्मा के आने की खबर मिलती, उनके दर्शनों के लिए विकल हो जाती कि अब तो दर्शन करने ही करने हैं। उनकी अमृतवाणी सुनने से जीना भरता, मन संसार से विरक्त होने लगा।
तल्लीनता की अवस्था प्राप्त हो गई, घंटों ध्यान और चिंतन में मगन रहती, सामाजिक बंधनों से घृणा हो गई, हृदय स्वाधीनता के लिए लायत हो गया। यहाँ तक कि 3 ही वर्षों में उसने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। माँ बाप को यह समाचार ज्ञात हुआ तो होश उड़ गए। माँ बोली, बेटी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है कि तुम ऐसी बातें सोचती हो। कैलाश कुमारी कहती है, माया मोह से जितनी जल्दी निवृत्ति हो जाए उतनी ही अच्छा है। हृदयनाथ जी कहते हैं कि आपने अपने घर में रहकर मोह माया से मुक्ति नहीं हो सकती हो। माया मोह का स्थान मन है, घर नहीं। जागेश्वरी, कितनी बदनामी होगी। कैलाश कुमारी, अपने को भगवान के चरणों पर अर्पण कर चुकी हूँ, बदनामी की क्या चिंता। जागेश्वरी कहती है, बेटी तुम्हें ना तो हमको तो है, हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। तुमने जो संन्यास ले लिया है तो हम किस आधार पर जिएंगे। अब एक कह रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब कैलाश कुमारी कहती है, परमात्मा ही सबका आधार है, किसी दूसरे प्राणी का आश्रय लेना भूल है। दूसरे दिन वहाँ बात मोहल्ले वाले के कानों में पहुँच गई। जब भी अवस्था असाध्य हो जाती है तो हम उस पर व्यंग्य करने लगते हैं। यहाँ तो होना ही था। नई बात क्या हुई, लड़कियों के इस पर तरह स्वच्छंद नहीं कर दिया जाता। फूले ना समाते थे कि लड़की ने कुल का नाम उज्ज्वल कर दिया। पुराण पढ़ती है, उपनिषद और वेदांत का पाठ करती है, धार्मिक समस्या पर ऐसी दलीलें करती कि बड़े बड़े विद्वानों की जबान बंद हो जाती। तो अब क्यों पछताते हो। भद्र पुरुषों में कई दिनों तक यही आलोचना होती रही, लेकिन जैसे अपने बच्चे को दौड़ते दौड़ते धम से गिरट पड़ने पर हम पहले क्रोध के आवेश में उसे छिड़कियाँ सुनाते हैं, इसके बाद गोद में बिठाकर आंसू पहुँचने और फुसलाने लगते हैं, उसी तरह इन बद्ध पुरुषों ने व्यंग्य के बाद इसी गुत्थी को सुलझाने का उपाय सोचना शुरू किया। कई सज्जन हृदयनाथ के पास आए, सिर झुकाकर बैठ गए, तो विषय का आरंभ कैसे हो। अब भाई साहब लोगों को बुरा लगने लगा, ये तो वेद मंत्र फंत्र तो हमको भी चुप कर देती है। और उन्होंने उपाय सोचा उन पंच परमेश्वरों ने। देखते हैं पंच परमेश्वर क्या कहते हैं, क्या कौन सा दिमाग घुमाते हैं। देखो इतनी सारी चीज़ें कर रही है अच्छी अच्छी, अब देखते हैं वे क्या कहेंगे। आप सोच भी नहीं रहे होंगे, वे कहेंगे जो आपको भी अच्छी लग सकती है ना। दूसरे माह से बोले, ठीक है। कई मिनट के बाद एक सज्जन ने कहा, सुना डॉक्टर गौड़ का प्रस्ताव आज बहुमत से स्वीकृत हो गया है। दूसरे महाशय बोले, अब भी ये भी टॉपिक पर ला रहे हैं उस चीज़ को, पहले जो लेडी लेके आई थी है ना, यहाँ लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करके छोड़ेंगे। तीसरे महानुभाव ने कहा, सर्वनाश तो हो ही रहा है, अब और कोई क्या करेगा, जब हमारे साधु महात्मा जो हिंदू जाति के स्तंभ कहलाए जाते थे, जिन पर दुनिया टिकी होती थी, इतने पतित हो गए हैं कि भोली भाली युवतियों को बहकाने में संकोच नहीं करते, तो सर्वनाश होने में रह ही क्या गया है। देखो हृदयनाथ कहते हैं, यहाँ विपत्ति तो मेरे सिर पड़ी हुई है, आप लोगों को तो मालूम होगा, आप ही के सिर क्यों, अभी सभी के सिर पड़ी हुई है। दूसरे महाशय बोले, समस्त जाति के सिर कहिए। हृदयनाथ जी कहते, उद्धार का कोई उपाय सोचिए। पहले महाशय अपने समझाया नहीं, हृदयनाथ समझा के हार गया, कुछ सुनती ही नहीं। तीसरे महाशय बोले, पहली ही भूल हुई, उसे इस रास्ते पर डालना ही नहीं चाहिए था। भाई साहब समाया नहीं तो डलवाया, अब कह रहा है उस पर डलवाना ही नहीं चाहिए था, है ना। पहले महाशय बोलते हैं, उस पर पछताने से क्या हुआ, सिर पर जो पड़ी है उसका उपाय सोचना चाहिए। अपने समाचार पत्रों में देखा हुआ कि कुछ लोगों की सलाह है कि विधवाओं से अध्यापकों का काम लेना चाहिए। यद्यपि मैं इसे भी बहुत अच्छा नहीं समझता, पर सन्यासी नहीं बनने से तो कहीं अच्छा है, लड़की अपनी आंख के सामने तो रहेगी। अभिप्राय केवल यही है कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लड़की का मन लगे। किसी अवलंब के बिना मनुष्य को भटक जाने की शंका सदैव बनी रहती है। जिस घर में कोई नहीं रहता उसमें चमगादड़ बसेरा लेते हैं। दूसरे महाशय बोले, सलाह तो अच्छी है, मोहल्ले की 10-5 कन्याओं के लिए बुला ली जाए, उन्हें किताब गुड़िया आदि इनाम मिलता रहे तो बड़े शौक से आई, लड़कियों का मन तो लग जाएगा। हृदयनाथ बोले, देखना चाहिए, भरसक समझाऊंगा। अब यहाँ से आगे क्या होता है, कैलाश कुमारी पहले तो उसने मनोरंजन के जो साधन थे उनको अपनाया। लोगों ने, घर वालों ने कहा कि बेचारी दुखी रहती है, पति मर गया है, तो इसके लिए ये वाले उपाय करते हैं। इसके लिए खिलाने के लिए ग्रामोफोन लाते हैं, यानी कि कुछ समाचार रेडियो वगैरह लेके आते हैं, और थिएटर चलते हैं, पार्क चलते हैं, घूमने नदी में चलते हैं, इस प्रकार उसका मन बहला दिया। लेकिन लोग कहने लगे ये तो बहुत गलत हो रहा है, जो विधवा है उसके लिए तो त्याग, व्रत, पूजा पाठ, ऐसे ये सारी चीज़ें हैं, उसको ध्यान अध्यान, जब इसको भी करने लगी तो अब लोग कह रहे हैं कि जो साधु संतों ऐसे खतरनाक हो गए हैं कि युवतियों को भी संन्यास लेने के लिए अपना रहे हैं, तो ये आपका हिंदू धर्म का गलत संदेश जा रहा है। तो इसके बाद और तीसरी बात फिर यहाँ से भी चेंज कर देते हैं उस लड़की को, कैलाश कुमारी को,
यहाँ पर वो लड़कियों को पढ़ाती है, लेकिन उसमें वो इतना अच्छी तरीके से पढ़ाती है कि इस जो बीमार हो जाती हैं उसकी छात्राएँ, तो उनके घर जाती है, फिर उनकी सेवा करती है वो, और सेवा करती है तो वो कई दिनों तक घर भी नहीं आ पाती है। तो फिर क्या होता है, जब वो घर भी नहीं आ पाती है तो फिर घर वाले कहते हैं कि तू इतने 2-2 3-3 यदि दूसरे के घर रहेगी तो कैसे काम चलेगा, तो उसको वो भी काम छुड़वाते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हो, समाज तो किसी भी चीज़ को कर लो तो वो समाज उसको दूसरी जगह से दूसरी जगह चेंज करता रहता है। तो प्रेमचंद की ये कहानी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसमें आपको कई सवालों का जवाब भी मिला होगा। हाँ, जवाब मिला होगा, ठीक है। तीज का व्रत आया, घरों की सफाई होने लगी, ठीक है। और थोड़ा और जानना चाहोगे शॉर्ट में, इसका पता नहीं। कैलाश कुमारी इसलिए नहीं कि पुरुषों को स्त्रियों की जान उतनी प्यारी नहीं रहती जितनी स्त्रियों को पुरुष की जान है। जागेश्वरी स्त्रियां पुरुष की बराबरी कैसे कर सकती हैं। तो ठीक है भाई लोग, प्रेमचंद की कहानी थी, हमने इसको विस्तार से समझा, जो जितना जान सकता है उतने तरीके से जाना। और आप इसकी एक कहानी को पढ़ करके आप देख सकते हो इससे आपने क्या क्या जाना, क्या क्या समझा। तो आप इनकी कहानियाँ पढ़ सकते हो, उस समय की दृष्टिकोण को जान सकते हो, उस समय के वातावरण को जान सकते हो, क्योंकि इसमें कहानियों के माध्यम से उस समाज की आपकी आंखों के आगे व्यथा बताई गई है। क्योंकि ऐसे ही आप किसी भी काम को करो, लोग तो चिड़चिड़ापन होता ही है, तो अपने काम को लगातार करते रहो। लेकिन आज वैसा समय नहीं है, आप स्वतंत्र हो। आज यदि आप पैसा कमाना जानते हो तो आप सबसे अलग रहेंगे, अपने काम को जिसमें मन लग रहा है वो कर सकते हो। यानी कि पहले से समाज आज आपके लिए बहुत अच्छा है। तो प्रेमचंद की कहानी थी, आप ऐसी और भी किताबें पढ़ सकते हो और हमारे साथ बने रहते रहिए, है ना। तो अब हम कल मिलेंगे, ठीक है, कल मुश्किल मिलेंगे। अब ये मैंने तो बस इसलिए वीडियो बनाई थी, इससे आप एक कहानी को देख करके आप सुन सकते हो कि उन्होंने इस छोटी सी कहानी में कितना गहरा ज्ञान दे दिया। ये था प्रेमचंद्र जी का हुनर, समझे बात को। तो कल फिर मिलेंगे दूसरी बुक के साथ। तो ये इतनी सारी बुक थी, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो छोटी सी कहानी थी और कहानियाँ है ना, उससे आपको इतना फंड मिलना आप सोच भी नहीं सकते भाई।